वाला हमारा फ्यूचर है, उनको ये बता के कि चोर ठगों ने पहले हमारे माँ बाप का, बाबा दादा का सब लिया, अभी बचा लो अपने देश को, क्योंकि जो 3% शैतान है जिसे मनुवाद कहते हैं, वो इतना शैतान है कि आज वो आपको ऊपर से नहीं काटेगा, ऊपर से नहीं मारेगा, क्योंकि उसको पता है लॉज हैं, SC/ST एक्ट हो गया, जो गरीब की बात कर रही हूँ मैं, उसको पता है ये सारी चीज़ें हम फंस जाएंगे, वो आपको अंदर से काटेगा। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई है, आपके बच्चे जो मैंने अभी भाषण में बताया आगे पढ़ नहीं सकते, इतनी महंगी फीसें हैं, तो ये सारी चीज़ें कौन अवेयर करेगा, क्योंकि गाँव में इतना अच्छा प्रचार नहीं होता, गाँव में लोगों को इतनी चीज़ें नहीं पता। तो हम जैसे लोगों ने, मैं तो चाहती हूँ कि एक अलायंस बने, चाहे हम किसी भी ग्रुप के हैं, किसी भी एसोसिएशन के, किसी भी पार्टी के, आई विश कि वी वुड डू यूथ अलायंस करे, और अलायंस करके हम आगे आके अपने जो असली मुद्दे हैं उन पे बात की जाए, ना कि सिर्फ मन की बकवास की जाए, जो कि मन की बात करने का अधिकार सिर्फ एक ही बंदे को इस देश में। मैडम जी एक बात बताओ, यहाँ पर हमने भी कार्यक्रम को सुना है, उसमें बार बार धर्म का जिक्र हो रहा था, तो आप ऐसा धर्म जरूरी है, इंसानियत जरूरी है? जो धर्म इंसानियत की बात करे उससे तो खूबसूरत कोई चीज़ ही नहीं हो सकती ना। धर्म का जिक्र नहीं हो रहा था, शायद आपने ध्यान से सुना नहीं। हमारी शायद कमी ये रहती है कि हमने वर्ड सुन लिया धर्म। नहीं, आप मुझे बता दो किसने भी ये चीज़ नहीं कही कि सबसे खूबसूरत चीज़ किसी, अगर सिख धर्म की आपका बात करो तो उन्होंने एक सबसे खूबसूरत चीज़ इंसानियत को कहा है। और अगर आप धर्म की बात करो तो बाकी सबके, अगर आप ऐसा धर्म जिसने 3000 सालों से दुनिया को मूर्ख बनाया, जैसे हम ब्राह्मणवाद कहते हैं, ब्राह्मणों का, हम काल्पनिक धर्मों की बात नहीं करते, हम काल्पनिक लोगों की बात नहीं कर रहे, हम उन गुरुओं पीरों की बात कर रहे हैं जिनको कुर्बानियों से वो जाके वहां बैठे। अगर सिखों के 10 के 10 आप गुरु देख लो तो वो बलिदान से, कुर्बानियों से, तप त्याग से, जिन्होंने कौम के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने हिंदू धर्म के भी, जो हमारे 6वें पातशाह थे गुरु अंगद देव जी, एम आई राइट, हर गोबिंद साहब जी, सॉरी, अगर मैं उनकी बात करूँ, आई एम सो सॉरी, हाँ जी, अगर मैं उनकी बात करूँ तो जब वो जेल के अंदर थे तो उन्होंने 52 राजों को छुड़वा के लाया था, 52, हाँ, तो वो उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं जी, वो चाहते थे सिख धर्म के लिए करते, वो कहते कि मेरा धर्म सबसे ऊपर, वो भी कट्टरवादी होते थे, लेकिन उन्होंने हिंदुओं को बचाया, उनका ये है सिख धर्म की कुर्बानियाँ। तो हम लोग, जो हमारा जो इतिहास है ना, अगर आप किसी भी गुरु का उठा के देख लो तो वो गुरु की बात नहीं हो रही थी, वो बताया जा रहा था कि हमने ये चीज़ें सीखी हैं, हम क्यों इतने जोशीले हैं, क्योंकि हमने इंसानियत को बचाया है। और सिख धर्म का अगर आप बात करी जाए तो ये मेरे साथ खड़े हैं सिख धर्म के, खड़े हैं लोग, क्योंकि इन्होंने सिर पे बाणा भी डाला है, पग ये जो इन्होंने सजाया है, ये पग खूबसूरती नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आज मैंने क्यों बताया कि आप लोग सब यहाँ पे आए हैं, और मैं लिख के दे सकती हूँ, आपके घर पे बहनें भी होंगी, बेटियां भी होंगी, आप लोगों के घर पे माँ भी होगी, तो अगर हम उनको अवेयर करेंगे ना, अगर हम उनको, अब आप सिख धर्म की बात कर रहे हो, सिख धर्म में गतका खेला जाता है, सिख धर्म में शस्त्र विद्या दी जाती है, तो आप बताओ वो क्यों दी जाती है? वो इसलिए नहीं दी जाती कि किसी मजलूम को मारो, वो इसलिए B2B चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, नरवाना के अंबेडकर भवन में मौजूद हूँ फिलहाल, और यहाँ पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, यूनियनिस्ट मिशन के नाम से ये कार्यक्रम था। मेरे साथ तस्वीरों के माध्यम से देख सको हो, बहुत से हमारे सम्मानित लोग यहाँ पर मौजूद है, और विशेषकर डॉक्टर रितु जी, जिनको हम काफ़ी पहले सुनते भी है, सरदार मनोज धुवन जी, पहले मनोज धुवन जी थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, सरदार जी बन गए अभी। तो आज इनका जो कार्यक्रम था, कार्यक्रम हिमांशु जी ASP पार्टी से और भीम आर्मी से, हमने पहले भी भाई से इंट्रोडक्शन किया था। तो एक बार मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज के हमारे जो सम्मानित गण है, सभी से इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं, और आज नरवाना के अंदर जिस प्रकार से कार्यक्रम किया गया है, किस उद्देश्य से कार्यक्रम था, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले ही मनसू भाई हमारे साथ मौजूद है, तो जय भीम भाई। सबसे पहले जय भीम, सभी दर्शकों को मेरा जय भीम जय भारत। ये आज जो कार्यक्रम था, समाज में तमाम तरह की कुरीतियाँ हैं, समाज को अवेयर करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करने के लिए, बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उनको क्या क्या सब चीज़ें भारतीय संविधान की वजह से जो उनको मिली, वो ज़मीन से लेकर जो आज आसमानों तक में जो है, आसमानों तक में है, वो सब जो है भारतीय संविधान से मिला। उसके लिए ये कार्यक्रम रखा गया था, एक कहें तो अवेयरनेस प्रोग्राम था। ये सभी ने हम लोगों ने मिलकर रखा था। पहले भी आया हूँ नरवाना में, और मैंने जितने सभी तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों की बात जो है आज रखी। इससे पहले भी इसी गुरु रविदास धर्मशाला में मैं रख के गया।
और दोबारा भी जो है अगर यहाँ के लोग बुलाएंगे तो यहाँ निरंतर आते रहेंगे। हमारी टीम यहाँ पे पहले से एक्चुअली काम कर रही है और शुभम छोटा भाई है, उन्होंने बुलाया था, दून साहब आ रहे थे और प्रोफेसर साहब आ रहे थे, तो इसलिए हम लोग आए थे। जय भीम रितु जी, जय भीम सबसे जी, जय पहले भीम, बहुत बहुत तो शुक्रिया। बताइए आज के कार्यक्रम के बारे में। आप नरवाड़ा में आज पहुंचे हो, जी, पहले तो क्या कुछ निर्वाणा कहना के चाहेंगे? साथियों का, जितने भी शुभम जी हो गए, मनोज जी हो गए, हिमांशु वाल्मीकि जी आए हैं, मीनू जी मेरे साथ खड़ी हैं, जी सबका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से, क्योंकि मुझे ये लगता है इस तरीके के कार्यक्रम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेस देखो या जो एक दौड़ लगी हुई है बराबरी की, उसमें ना कहीं हम जैसा तबका जो है वो बहुत पीछे रह चुका है। लेकिन हम में से अभी कुछ ही चंद लोग जो है, जैसे कहते हैं ना अंडे उबल रहे हैं, तो वो जो सेक है ना हमें लगना शुरू हो गया है। तो वो सेक जो मुझे लग रहा है वो शिक्षा से आता है, शिक्षा के माध्यम से आपका ज्ञान बढ़ता है। जब आप पढ़ते हो, आपको अपने इतिहास की जानकारी होती है, तब आप ये सोचते हो कि हम अब संख्या में तो इतने सारे हैं। और संख्या में जब कांची राम जी को पढ़ा तो उन्होंने देखा कि उन्होंने बहुजन इतिहास कैसे रचा, कैसे बहुजनों को सबको एक साथ करने की वो करी। तो आज वो जो पीड़ा है हम लोगों के अंदर है ना। और जैसे मुझे मनोज जी मुझसे मिले और जब हम कौमी इंसाफ मोर्चे पे बैठे हुए थे पंजाब में, जबकि हम दोनों ही सिख कम्युनिटी से और बहुत सारे यहाँ पे जो आयोजक हैं, शुभम जी भी जिसे मैं कह लूँ, ये मनोज जी भी सिख परिवार से हैं, तो हम लोगों का इतिहास तो खैर आप जानते ही हैं जो भी देखा है। लेकिन हम वहाँ पे जब उस मोर्चे पे बैठे थे तो अक्सर बहुत सारी बातें होती रहती थी। एक बात इनसे हुई थोड़ी सी, तो इन्होंने जब इनवाइट किया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैंने इनसे पूछा थीम क्या है। जब इन्होंने थीम बताया और जब मैंने बाबा साहब की फ़ोटो लगी उस पर देखी, एक हो गया दिखावे के लिए फ़ोटो लगाना और उस पर माला चढ़ाना, जो कि आम सरकारें और नाम बेच के खाते हैं। दूसरा होगा कि मिशन को आगे लेके जाना, और उसमें लाइक माइंडेड पीपल, चाहे किसी भी पार्टी से, किसी भी विचारधारा से हैं आप, लेकिन जब समाज के मुद्दे की बात आए तो समाज के मुद्दे पे आप एक साथ हों, समाज के मुद्दे पे आप एक साथ लोगों को जागरूक करें। वो आप ऐसे नहीं कर सकते। बहुजन ऐसे नहीं इकट्ठा होगा जब तक ऐसे छोटे कार्यक्रम नहीं होंगे, जब तक युवा जो अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, जो युवा को भटकाया जा रहा है, उन सारी चीज़ों से उठ के जो मूल मुद्दे हैं हमारे, जो मूलभूत चीज़ें, उनके ऊपर अगर आप इकट्ठे नहीं होगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा। जैसे हिमांशु जी ने बताया कि आज जो हम यहाँ डिस्कशन कर रहे थे, अगर हम देखा जाए तो हम लोगों के पास आधे से ज़्यादा हमारा समाज गरीब है। क्यों गरीब है? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि जो धरती के नीचे है, जो धरती के ऊपर है, जो पाताल में है, जो हवा में है, जल जंगल ज़मीन, सब पे आपका कब्जा है, सबके बराबरी का आपका अधिकार है। तो अगर सिर्फ इस भारत देश की अगर आप बात करो, तो मैं ऑक्सफैम की रिपोर्ट पढ़ रही थी, तो वो रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ गिनती के 20 लोग भारत देश में ऐसे हैं जिनके पास 90% वेल्थ जो है, वो पूरे देश की 90% वेल्थ, जो पैसा, इकोनॉमी जिसे कह लो या रोज़गार जिसे कह लो, सब कुछ उनके पास है। तो 20% लोग इतने अमीर हैं और 80% जो लोग हैं वो गरीब हैं। तो उसमें 80% में से तो 85 तो मूल निवासी हम ही हुए। तो ये चीज़ें हम अपने बच्चों को कैसे बताएंगे? ऐसे ही तो कार्यक्रम करेंगे। आज मैं इनसे मिली, ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें होती जाएगी, कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी, कारवा बढ़ता जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम पे आके मैं तो बहुत खुश हूँ, और मैंने एक ही बारी में इनविटेशन एक्सेप्ट किया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सबसे पहले तो चीज़ है पंजाब और हरियाणा का भाईचारा, और दिल्ली को भी अंदर ही ले लो क्योंकि वो भी अपनी है। तो जितना हम छोटे छोटे दायरों में, 400-500 किलोमीटर के दायरे में या 200-300 किलोमीटर के दायरे में चीज़ों को कवर कर लें, और अपने बच्चों को चीज़ें सिखा के, जो आने वाला हमारा फ्यूचर है, उनको ये बता के कि चोर ठगों ने पहले हमारे माँ बाप का, बाबा दादा का सब लिया, अभी बचा लो अपने देश को। क्योंकि जो 3% शैतान है, जिसे मनुवाद कहते हैं, वो इतना शैतान है कि आज वो आपको ऊपर से नहीं काटेगा, ऊपर से नहीं मारेगा, क्योंकि उसको पता है लॉज हैं, SC/ST एक्ट हो गया, जो गरीब की बात कर रही हूँ मैं, उसको पता है ये सारी चीज़ें हम फंस जाएंगे, वो आपको अंदर से काटेगा। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई है, आपके बच्चे, जो मैंने अभी भाषण में बताया, आगे पढ़ नहीं सकते, इतनी महंगी फीसें हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन अवेयर करेगा? क्योंकि गाँव में इतना अच्छा प्रचार नहीं होता, गाँव में लोगों को इतनी चीज़ें नहीं पता। तो हम जैसे लोगों ने, मैं तो चाहती हूँ कि एक अलायंस बने, चाहे हम किसी भी ग्रुप के हैं, किसी भी एसोसिएशन के, किसी भी पार्टी के। आई विश कि वी वुड डू यूथ अलायंस करें, और अलायंस करके हम आगे आके अपने जो असली मुद्दे हैं उन पे बात की जाए, ना कि सिर्फ मन की बकवास की जाए, जो कि मन की बात करने का अधिकार सिर्फ एक ही बंदे को इस देश में। मैडम जी एक बात बताओ, यहाँ पर हमने भी कार्यक्रम को सुना है, उसमें बार बार धर्म का जिक्र हो रहा था, तो आप ऐसा धर्म जरूरी है, इंसानियत जरूरी है? जो धर्म इंसानियत की बात करे, उससे तो खूबसूरत कोई चीज़ ही नहीं हो सकती ना। धर्म का जिक्र नहीं हो रहा था, शायद आपने ध्यान से सुना नहीं। हमारी शायद कमी ये रहती है कि हमने वर्ड सुन लिया धर्म। नहीं, आप मुझे बता दो, किसने भी ये चीज़ नहीं कही कि सबसे खूबसूरत चीज़, किसी अगर सिख धर्म की आपका बात करो तो उन्होंने एक सबसे खूबसूरत चीज़ इंसानियत को कहा है। और अगर आप धर्म की बात करो तो बाकी सबके, अगर आप ऐसा धर्म जिसने 3000 सालों से दुनिया को मूर्ख बनाया, जैसे हम ब्राह्मणवाद कहते हैं, ब्राह्मणों का,
हम काल्पनिक धर्मों की बात नहीं करते, हम काल्पनिक लोगों की बात नहीं कर रहे, हम उन गुरुओं पीरों की बात कर रहे हैं जिनको कुर्बानियों से वो जाके वहां बैठे। अगर सिखों के दसों आप गुरु देख लो तो वो बलिदान से, कुर्बानियों से, तप त्याग से, जिन्होंने कौम के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने हिंदू धर्म के भी, जो हमारे 6वें पातशाह थे गुरु अंगद देव जी, एम आई राइट, इफ आई एम नॉट, हरगोबिंद साहब जी, सॉरी, अगर मैं उनकी बात करूं, आई एम सो सॉरी, हाँ जी, अगर मैं उनकी बात करूं तो जब वो जेल के अंदर थे तो उन्होंने 52 राजों को छुड़वा के लाया था, 52, हाँ, तो वो उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं जिए, वो चाहते थे सिख धर्म के लिए करते, वो कहते कि मेरा धर्म सबसे ऊपर, वो भी कट्टरवादी होते थे, लेकिन उन्होंने हिंदुओं को बचाया, उनका ये है सिख धर्म की कुर्बानियाँ। तो हम लोग जो, हमारा जो इतिहास है ना, अगर आप किसी भी गुरु का उठा के देख लो तो वो गुरु की बात नहीं हो रही थी, वो बताया जा रहा था कि हमने ये चीज़ें सीखी हैं, हम क्यों इतने जोशीले हैं, क्योंकि हमने इंसानियत को बचाया है। और सिख धर्म का अगर आप बात करी जाए तो ये मेरे साथ खड़े हैं सिख धर्म के खड़े हैं लोग, क्योंकि इन्होंने सिर पे बाणा भी डाला है, पग ये जो इन्होंने सजाया है, ये पग खूबसूरती नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत बड़ी। तो इसकी चीज़ ये कुर्बानियों से मिली है, ये ऐसे नहीं मिली। और हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने उनकी कुर्बानियाँ देखी और जब हमने डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा, हमने अपना इतिहास पढ़ा, तो हमें लगा कि सिख धर्म की सबसे ज़्यादा जो महानता है वो यही है कि सिख धर्म का जन्म ही दूसरों के लिए हुआ, सेवा के लिए, इंसानियत की। सिख धर्म कोई शो ऑफ नहीं है, सिख धर्म अगर कोई सिख है तो इंसानियत के लिए पैदा हुआ, जो वो सिख ही नहीं है जो जातिगत वितकरा करता है, जो इंसानियत को नहीं मानता। जी, तो क्या लगता है जी, जैसे आज देश के अंदर एक दौर चले हुए है बहुत ही अन्यायपूर्ण तरीके से, और आप पिछले दिनों हमने मणिपुर में भी एक ऐसी विध्वंस घटना देखी है जो मतलब कहते हुए बड़ी शर्मनाक महसूस होती है, तो क्या कहना चाहोगे? ऑफ कोर्स बहुत ही सैड पार्ट है ये, क्योंकि मैंने जैसे अपने भाषण में भी यही चीज़ें बताई कि हम लोग पीछे हैं। आज मैंने क्यों बताया कि आप लोग सब यहाँ पे आए हैं, और मैं लिख के दे सकती हूँ, आपके घर पे बहनें भी होंगी, बेटियाँ भी होंगी, आप लोगों के घर पे माँ भी होगी, तो अगर हम उनको अवेयर करेंगे ना, अगर हम उनको, अब आप सिख धर्म की बात कर रहे हो, सिख धर्म में गतका खेला जाता है, सिख धर्म में शस्त्र विद्या दी जाती है, तो आप बताओ वो क्यों दी जाती है? वो इसलिए नहीं दी जाती कि किसी मजलूम को मारो, वो इसलिए दी जाती है सेल्फ डिफेंस। अगर आज बच्चियों को आप सेल्फ डिफेंस सिखाओगे ना, तो कल को कोई मुझे हाथ भी लगाएगा ना तो वो उंगली वापस लेके नहीं जाएगा। ताकि एक एग्जाम्पल मैं सेट करूं कि अगर मेरे पे कोई बुरी नजर लगा के देखे या मुझे हाथ लगाए तो सेल्फ डिफेंस में मैं उसकी उंगली वापस ना भेजूं। ये है सिख धर्म की सिखलाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी।